जय गुरु जी। मैं अभी फिर से ध्यान में लेटी हुई थी। ध्यान लगा तो मैंने देखा कि गुरु जी आसमान में एक विंडो है, उस विंडो पे खड़े हैं और इस तरफ से लोग ऐसे बह रहे हैं एंड गुरु जी की विंडो के पास जाते हैं। गुरु जी उनको बालों से पकड़ते हैं और खींच के विंडो से अंदर कर देते हैं। ऐसे धड़ाधड़ सोल्स को उधर करे जा रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ गुरु जी ये क्या हो गया, ये कौन है? कह रहे हैं कुछ नहीं, जो रह गई थी उनको उस तरफ कर रहा हूँ। और ऐसे कर रहे हैं जैसे नीचे से सर से पकड़ते हैं उनको बालों से और उस तरफ फेंकते हैं, जैसे किसी को चीज़ को उठा के फेंक रहे हैं। लेकिन बंदे इतने हल्के हैं, वो सोल्स इतनी हल्की हैं कि दिख मुझे शरीर में ही रही हैं पर उस तरफ जा रही हैं। मैंने कहा गुरु जी ये क्या है, कितनी धरती गंदी है जिसे आप साफ़ कर रहे हो। कहते करना पड़ता है, रब धरती पे आया, हाथ पे हाथ धर के थोड़ी बैठने आया, मैं अपने काम करने आया हूँ। तुम सिर्फ अपना भजन करो, सत्संग करो एंड लंगर खाओ, चाय प्रसाद पियो, जल प्रसाद पियो, अपने आप को प्योर करते जाओ। प्योर जैसे जैसे प्योर होगे वैसे वैसे तुम ये सारी धरती की जितनी मैल है ना, इसको मैं अपने आप हटाता जाऊँगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कैसे साफ़ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो तुम सेवा कर रहे हो वो तुम्हें पता तो चलनी चाहिए वो सेवा कहाँ तक जा रही है। फिर मैं देखती हूँ कि गणेश जी हैं एंड गणेश जी झूला झूल रहे हैं एंड झूले के ऊपर ना पूरा जैसे गणेश जी का दरबार होता है ना, दरबार में गणेश जी हैं और दोनों चार वो चेन्स लगी हुई हैं और वो झूला है। उसके बाद मैं देखती हूँ जो मंदिर वाले गणेश जी हैं ना, वो वाले गणेश जी आकर के बैठ जाते हैं, मतलब जैसे मूर्ति है बिल्कुल वैसे ही आके बैठते हैं। तो मैं कहती हूँ ये तो बड़े मंदिर वाले गणेश जी हैं। तो कहते हैं इसीलिए तो वहाँ पे इसको बिठा रखा है कि सबसे पहले उसके दर्शन करो। सारे काम पूर्ण करने से शुरू करने से पहले गणेश जी का मतलब मत्था टेकना होता है। तो मैं कहती हूँ ये क्या है? कहते हैं सब जगह गणेश हो रहा है ना, श्री गणेश हो रहा है, इसीलिए आज मैं तेरे को झूला झूलता हुआ दिखा रहा हूँ। ये बात बिल्कुल सच है कि हम जो सत्संग करते हैं वो घरों में करते हैं, ये मंदिर नहीं है। मंदिर में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम अपने घर में उतने ही लोगों को बिठा सकते हैं ना जो पॉजिटिव हों और साथ में बैठ के सही से प्रे कर सकें, जिसके माइंड पॉजिटिव हों। जिसके माइंड पॉजिटिव होंगे तभी तो पॉजिटिव जो भी सोल्स आएंगी वो पॉजिटिव होके जाएंगे यहाँ से। हमें किसी भी तरह कोई भी मन में उल्टा विचार नहीं रखना जिससे किसी को हार्म हो, और ना ही कहते हैं ना वो उल्टी सीधी बातें दिमाग में लेके आते हैं, नहीं तो वो सब कुछ हमको खुद ही भुगतना पड़ता है अपने ऊपर। तो गुरु जी कहते हैं इसीलिए तो कहता सी चप्पलों के नाल दिमाग छड़ के आओ, दिमाग खाली करके अंदर आओ। जब दिमाग अंदर खाली करके आओगे ना तो सिवाय पॉजिटिविटी के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब तो मुझे सोचना पड़ता है। सारी संगत कहती फील हो रहा है गुरुजी दिखे थे, मुझे फील हो रहा है कि गुरुजी आए थे। गुरुजी फील नहीं हो रहे, गुरुजी आए थे। पर तुम्हें ब्लेस करेंगे तब तुम कहते हो कंफर्म है गुरुजी आए थे, मुझे ब्लेस कर गए। जब तुम्हारी में नेगेटिविटी ले जाता ना आने के बावजूद भी, तो तुम्हें सिर्फ फीलिंग ही होती है। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी जा रही है, उसका ढेर जो लगा रखा है पास, इसलिए ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं। जो नेगेटिविटी लेके जा रहा हूँ वो किसी को नज़र नहीं आ रही। हर थोड़े दिन में कोई कह देता है मुझे लगता है, मुझे फील हो रहा है फ़ोटो में गुरुजी ना हंस रहे थे, फ़ोटो में ना गुरुजी का चोला हिल रहा था, फ़ोटो में ना ये हो रहा था। जो कुछ दिखता है ना वो सिर्फ इसलिए दिखता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे को पता चले कि गुरु आया है और नेगेटिविटी लेके जा रहा है। जिस दिन सब कुछ प्योर हो जाएगा ना उस दिन दिखने भी लग जाऊँगा और ये भी कहना बंद कर लोगे कि फ़ील हो रहा है। फील नहीं हो रहा तब ब्लेस करने आता हूँ। क्यों? क्योंकि वो ब्लेसिंग नज़र आती है ना। तो अपना भी लेवल ऊपर करो और अपने आसपास वालों का भी लेवल ऊपर करो और गुरु की महिमा को समझने की कोशिश करो। वो तभी समझ आएगी जब दिमाग खाली होगा। दिमाग में फतूर गंद भरा पड़ा है जिसकी वजह से तुम्हें कुछ नज़र नहीं आता। वैसे अभी मैंने विज़न देखी तो मैंने सोचा आप सबसे शेयर करूं। जय गुरु जी, जय गुरु जी।